मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से पर्थ ऑस्ट्रेलिया में विश्व के सबसे ऊंचे 721 फीट एवं 150 एकड़ में बनने जा रहे श्री राम मंदिर के लिए संपूर्ण भारत की मिट्टी एवं नदियों का जल अयोध्या में इकट्ठा करने का कार्यक्रम है। श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश सिंह ने बताया कि जिस पथ पर प्रभु श्री राम वनवास गए थे उस पथ पर श्री राम सेना चलेगी। कार्यक्रम में राम मंदिर अयोध्या के लिए सर्वाधिक 1,11,11,000 रुपए दान करने वाले दानवीर एवं श्री राम सेना कल्याण समिति अयोध्या के संरक्षक रायबरेली के पूर्व विधायक राजा श्री सुरेंद्र सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे एवं विशिष्ट अतिथि इंटरनेशनल श्री राम वैदिक एंड कल्चरल यूनियन ISVACU पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलावर सिंह जी, जिनकी देखरेख में ऑस्ट्रेलिया में राम मंदिर बनने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया से अयोध्या आ रहे हैं एवं दिल्ली से आ रहे श्री सुधीर अग्रवाल जी उपाध्यक्ष भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। संपूर्ण भारत की मिट्टी एवं नदियों के जल महामंत्री ISVACU कार्यक्रम के आयोजक ब्लैकबेरी टाइल्स के संस्थापक श्री अमोद कटियार जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री माननीय चंपत राय जी तथा अयोध्या की शान भारतीय जनता पार्टी के मेयर श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी भी उपस्थित रहेंगे। पथ यात्रा का कार्यक्रम दिनांक 19/11/24 दिन मंगलवार, समय सुबह 11 बजे सरजू नदी स्नान, 12 बजे हनुमानगढ़ी दर्शन, 1 बजे श्री राम दरबार दर्शन तथा 2 बजे राम दरबार से पैदल पथ यात्रा प्रारंभ होकर 20 किलोमीटर गोराघाट तक जाएगी। इसके पश्चात यह यात्रा श्री राम सेना द्वारा संपूर्ण भारत में निकालने का प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें देश की अन्य संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाएगा। भारत संवाद से प्रशांत शुक्ला की रिपोर्ट। जी का आभार समस्त अयोध्या वासियों की तरफ से कि आपने वहां पर 150 एकड़ भूमि, 11 सदस्यीय टीम वहां पर हमें बनी, 150 एकड़ भूमि वो दे रहे हैं। यही नहीं, एक मिनी अयोध्या भी वहां पर स्थापित की जाएगी, जिसमें हमारी ग्रंथों को, हमारे महाभारत, गीता, बाइबल, जो भी पुराने ग्रंथ हैं वहां रखे जाएंगे। हमारे देश के ही नहीं, विदेश से भी लोग वहां जाएंगे, उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। वहां एक स्टूडियो भी खोली जाएगी। और एक सबसे बड़ी बात मैं बताना भूल गया, जैसे आपको ये पूछना चाहिए कि जल जो हम एकत्रित करेंगे क्या करेंगे, मिट्टी जो एकत्रित करेंगे उसका क्या करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, विश्व के किसी भी कोने में बैठे हुए सनातनी भाइयों, आपके लिए गर्व की बात है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मार्च में एक संभावित दौरा है माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का। हमारे लिए गर्व की बात है कि उस 721 फीट लंबे भव्य राम मंदिर में के गर्भगृह में ये हर राज्य की मिट्टी को एक घड़े में लेकर के हम अयोध्या में कलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो आमोद कटियार जी, उनके उपाध्यक्ष सुधीर अग्रवाल जी, ये लोग हवाई चीज, पप्पू जी आप देश को बांट रहे हैं। आप देश को बांटने का आपने क्या किया, 90 या 94 सीट इनको मिली, कितने उत्साहित हो गए ये। अखिलेश यादव जी कितने उत्साहित हो गए। मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, सबसे पहले तो पप्पू की बात खत्म करें कि पप्पू को तीसरे पन्ने पे क्या लिखा है यही नहीं पता। संविधान की बात आप करते हैं, आप कहते हैं मैं जाति जनगणना कराऊंगा। पप्पू जी आप किस जात से आते हैं? सर्वप्रथम श्री राम सेना आपसे पूछती है। आज विश्व का विपक्ष पूछ रहा है, भाजपा पूछ रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। श्री राम सेना का मैं दिनेश सिंह आपके दरवाजे पे बैठ के पूछूंगा आप किस जात के हैं। जिस दिन वो जात आप अपने दरवाजे पे अपने उस पर लिख देंगे, उस दिन से जाति जनगणना पूरे हिंदुस्तान में हम चाहेंगे कि क्या नाम भारतीय जनता पार्टी जरूर करवाए। लेकिन पहले आप अपनी जात लिखिएगा। आपको खुद नहीं पता आप क्या हो, पहली बात। दूसरी, अब आ जाइए अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी, मेरे ख्याल से आप हिंदू ही हैं। मियाँ टोपी की राजनीति आप कुर्सी के लिए कर सकते हैं, ये आपका अपना वो है। लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश में, पूरे विश्व में सनातन जिंदा है, 84 वर्ष भूतपूर्व सैनिक हैं, मेरी धर्मपत्नी है और मेरा परिवार निश्चित रूप से भयभीत रहता है। अभी कल ही मुझे क्या नाम है ट्रैक्टर से दबाने का प्रयास किया गया। मैंने थाना चौकी दर्शन नगर को सूचित किया। इतनी क्या नाम है कि उन्होंने दोबारा फ़ोन करके पूछा भी नहीं क्या जांच हुई, ये वो जाने। मैंने LIU CEO को भी बताया। भय तो है, लेकिन जैसे खालिस्तानी बिन्नू ने बयान दिया कि अयोध्या को बम से उड़ा देंगे, मुंगेरी लाल के सपने बिन्नू जी देख लीजिए, खालिस्तान में कनाडा में बैठ करके जिस दिन भारत की किसी भी धरती में आपने पैर रखा, दौड़ा दौड़ा के श्री राम सेना मारेगी और आपको सही कर देगी। और एक बार ये तो श्री राम सेना करेगी, मेरे बारे में अध्ययन मत करिएगा।
आप माननीय योगी जी के बारे में अध्ययन कर लीजिएगा कि आप अयोध्या को सपने देख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश के कैसे आपकी अगर सांसें भी चली तो यहाँ की इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारे पुलिस प्रशासन निश्चित रूप से आपको सही कर देगा। आडवाणी जी, अटल बिहारी जी, उमा भारती जी, साध्वी रितम्बरा जी, विनय कटियार जी, इन सब के और उन लाखों कारसेवक जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उन करोड़ों सनातनियों ने की वजह से प्रभु श्री राम जो टाट में थे आज भव्य राम दरबार में बैठे हुए हैं। ये हम सभी सनातनियों के लिए, पूरे भारत के लिए ही नहीं, भारत के बाहर विश्व में जहां भी हमारे सनातनी भाई हैं उनके लिए गौरव की बात है कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर